वेलकम स्टूडेंट्स टू आबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो शुरू करा रही हूँ, और वो जो है वो टेंसेस हैं, वो आपके सामने हैं। टेंसेस में जो है हम सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं कि इंग्लिश के सेंटेंसेस जो है वो किस रूल्स पर जो है वो बनते हैं और फिर उनकी ट्रांसलेशन कैसे होती है, ये हम सीखेंगे। ठीक है, यूजुअली जब टेंसेस की बात होती है कि कितने टेंसेस होते हैं, तो ये बात सबको पता होती है कि देयर आर 3 टेंसेस। 3 मेन जो अहम है वो 3 हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर, जो कि बहुत क्लियर है। प्रेजेंट जो मौजूदा वक्त है, पास्ट जो कि गुजरा हुआ है, फ्यूचर जो कि आने वाला है। इसके बाद जो है वो है अब इस हर एक में से 4 टेंसेस हैं मज़ीद। प्रेजेंट में 4 हैं, पास्ट में 4 है और फिर फ्यूचर में 4 हैं। जैसे है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मतलब पूरे प्रेजेंट में भी 4 हैं, पास्ट में भी 4 है और फिर फ्यूचर में भी 4 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर टोटल 12 टेंसेस। 12 टेंसेस है जो कि हम पढ़ेंगे। मैं जो है 12 टेंसेस हैं और मेरी यही कोशिश है कि मैं जो है एक लेक्चर में आपको एक टेंस जो है वो पूरा करवाऊँ। एक लेक्चर एक टेंस का होगा। होपफुली 12 लेक्चर्स में जो है हम ये टेंसेस जो हैं ये ख़त्म कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक टेंस में कुछ चीज़ें हैं जो मैं ज़रूर बताऊंगी। सब्जेक्ट, एक जुमला जब मिल के बनता है ना, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट काम करने वाला है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ, सब्जेक्ट क्या है? द डूअर ऑफ एन एक्शन, किसी काम का करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल सब्जेक्ट की क्या है? ये कुछ प्रोनाउन है जिससे जुमले स्टार्ट होते हैं, जो कुछ ना कुछ करते हैं जुमले में। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा तमाम नाउन्स, और चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो सब्जेक्ट हो सकते हैं। मतलब काम करने वाला या तो ये तमाम प्रोनाउन होंगे या कोई भी नाउन हो सकता है। नाउन का मतलब अली है, हिना है, अहमद है, कोई भी नाम हो, ठीक है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। प्लूरल में फिर आ जाता है जैसे बच्चे हैं, लोग हैं, टीचर्स, स्टूडेंट्स, इस तरह के जो हैं। तो इनसे जो है वो जुमले शुरू होते हैं, ये कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। तो दीज आर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। ऊपर का सेंटेंस आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद एक जुमले में हेल्पिंग वर्ब आता है और उसके बाद मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? जो आम हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शेल, एटसेट्रा। ये तमाम हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये जो है सब्जेक्ट के बाद आते हैं, ठीक है। ये कोई एक्शन शो नहीं करते हैं, अगर आप देख सकते हैं इनमें कोई काम करने का हमें पता नहीं चल रहा, ठीक है। इसके बाद मेन वर्ब आता है। मेन वर्ब जिसे सिंपली हम वर्ब बोलते हैं, ये कोई एक्शन शो करते हैं, कोई ना कोई काम हो रहा होता है इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल ईट, खाना, सिट, बैठना, स्लीप, सोना, राइट, लिखना, वीप, रोना, स्टैंड, खड़े होना, फील, महसूस करना, उठना, बैठना, यहाँ तक कि सोना, ये भी एक्शन में आता है, ये भी काम में आता है, ठीक है। सो ये 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको हर टेंस में बताऊंगी। इसके अलावा जुमले में बहुत कुछ हो सकता है, जैसे ऑब्जेक्ट हो सकता है, एडवर्ब्स हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं जो हर टेंस में डिस्कस होगी। बल्कि 2 सब्जेक्ट तो हर टेंस में जो है सेम हो सकता है, होगा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये हर टेंस में चेंज होंगे। हर टेंस में मैं आपको ये बताऊंगी कि इस पर्टिकुलर टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है और मेन वर्ब कौन सा है। मेन वर्ब कौन सा है मतलब कि वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। आगे मैं आपको ये बताती हूँ फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में। ऑलरेडी पता होगा, फिर भी रिवाइज करने की खातिर मैं आपको बता रही हूँ। देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अक्सर लोग कहते हैं 3 फॉर्म्स, बट एक्चुअली देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। उनकी नेम है अपने, जो मैं आपको बता रही हूँ। जिन्हें कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। असल में इसको हम नॉर्मली आसान लैंग्वेज में कहते हैं फर्स्ट, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, उस तरह आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल गो, वेंट, गॉन और गोइंग, ईट, एट, ईटन और ईटिंग, सिंग, सेंग, संग और सिंगिंग, ये 4 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हैं। अब मुख्तलिफ टेंस में मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ये 3 मैंने आपको जो सैम्पल के तौर पर दिए हैं, जो समझाने के तौर पर दिए हैं कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं। अच्छा, हर टेंस में मैं आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन बताऊंगी, उसकी पहचान बताऊंगी कि अगर कोई जुमला आपके सामने आता है उर्दू में या इंग्लिश में या हिंदी में, तो आप कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है, ठीक है। देखिए, एक जुमला है शी राइट्स, मैंने आपको उसकी उर्दू और हिंदी में भी लिख के दिया है।
को हम कहेंगे वो लिखती है, शी राइट्स। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, यहाँ पर तो सब्जेक्ट है शी तो है लेकिन कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ। और फिर मेन वर्ब जो वो है उसकी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, शी राइट्स। राइट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसी तरह एक और जुमला मैंने आपको लिखवाया है, आई राइट, मैं लिखता हूँ या मैं लिखती हूँ। राइट जो है वो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुई है। ये दो जुमले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिखवाए हैं ताकि आपको पता चल सके कि वो दो जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, वो यहाँ पर उसकी जो है क्या सिचुएशन है। नंबर 1 रूल, नो हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। नंबर 2 रूल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज। इसमें क्या इस्तेमाल होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके अलावा अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमले आ गए तो डू एंड डस आर यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अगर कोई इस तरह के जुमला आया जिसमें डू और डज इस्तेमाल हो, उसके बाद नॉट इस्तेमाल हो, या इंट्रोगेटिव जुमलों में डू और डज शुरू में इस्तेमाल हो, वो हम आगे जाके मज़ीद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करेंगे। लेकिन डू और डज आए तो आप फिर समझ जाइएगा कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये भी इसकी पहचान में शामिल है। उर्दू में इसकी पहचान ये है कि इसके एंड में आता है ता है, ती है। मैं लिखता हूँ, लिखती है, जाता है, जाती है, वगैरह वगैरह। एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, हिंदी में मैंने यहाँ पर इसलिए ट्रांसलेशन लिखी है कि इंडिया के बहुत सारे जो है ऑडियंस जो है वो मेरा चैनल देखते हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर हिंदी में भी ट्रांसलेट किया है। लेकिन मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आती है, ये मैंने गूगल ट्रांसलेटर से लिखा है। तो अगर इसमें कोई गलती हो रही हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, और आप वो ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं ओरली बोलती हूँ तो उस तरह से अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक है फॉर एग्जांपल तो वो ठीक आप खुद कर लें काइंडली। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसका एक और रूल है। जैसे आप पिछले की दो जुमले देखिए, शी राइट्स और आई राइट, इसमें आपको साफ फ़र्क नज़र आता है। राइट का फ़र्क है, राइट शी के साथ जो राइट है उसके साथ एस है, और आई के साथ जो राइट है उसके साथ एस नहीं है। ऐसा क्यों है, ये भी इसका एक रूल है। इसका ये रूल है कि विद ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन हम वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड करेंगे मेन वर्ब के साथ। क्या मतलब, ही जब सब्जेक्ट होगा, शी जब सब्जेक्ट होगा, इट ये सिंगुलर नाउन जब सब्जेक्ट होगा तो हम वर्ब के साथ एस और ई एस लगाएंगे। सिंगुलर नाउन में मजीद एक्सप्लेन करती हूँ। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगाएंगे। जैसे आई के साथ वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, इसके साथ वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सिंगुलर नाउन एक्सप्लेन करना चाहती हूँ जो ऊपर मैंने बताया। सिंगुलर नाउन्स क्या है, जैसे किसी भी कोई नाम हो तो एक बंदे का नाम होगा, हिना, निदा, अली, या नाम ना भी हो लेकिन कोई एक चीज़ का जिक्र करे, किसी एक नाउन का जिक्र करे, तो वो होगा बर्ड हो सकता है, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड, वगैरह वगैरह जितने भी हैं वो हो सकते हैं। तो ये तमाम सिंगुलर नाउन है। इसके साथ आप वर्ब की जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म तो लगाएंगे, ऑफ कोर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। लेकिन अगर ये वाले तमाम सिंगुलर नाउन्स हो गए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस और ई एस भी ऐड करोगे, या एस या ई एस, और ये डिपेंड करता है उस वर्ड पर। प्लूरल नाउन्स में क्या शामिल है, जैसे किड्स हो गए, बच्चे, चिल्ड्रन, पीपल, लोग, फ्रेंड्स, दोस्त, एनिमल्स, जानवर, पेरेंट्स हो सकते हैं, सिस्टर्स, ब्रदर्स, सिबलिंग्स, वगैरह वगैरह। ये तमाम प्लूरल नाउन्स हैं, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी लेकिन उसके साथ एस और एस नहीं आएगा। ठीक है, ये आगे जाके मैंने एग्जाम्पल से किए हुए हैं तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन ये डिवीजन आपने याद रखनी है क्योंकि ये आगे के टेंसेस में भी हमारे काम आएगी। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन जिनके साथ एस और एस आता है, आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन के साथ एस और एस नहीं आता है। एग्जाम्पल्स देखिए, ये मैंने आपको वो एग्जाम्पल्स बताई है जिसमें हम वर्ब के साथ एस और एस लगाएंगे, वो वाले आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड स्लीप्स, बच्चा सोता है, शी राइट्स, वो लिखती है, इट रेन्स, बारिश होती है, ही रन्स, वो दौड़ता है। ये मैंने आपको वो बता दिए। इसमें कुछ ऐसे हैं, ज़्यादातर ऐसे हैं जिसके साथ हम वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगाएंगे। अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसमें नॉट नहीं होता है। ठीक है, आई हेल्प हर, मैं उसकी मदद करता हूँ, वी सिंग, हम गाते हैं, दे कुक, वो पकाते हैं, यू अंडरस्टैंड, आप समझते हैं, द पीपल लाइक हिम, लोग उसे पसंद करते हैं, द बर्ड फ्लाइज, परिंदा उड़ता है, द बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं। 6th to 7th में देखिए, मैं क्लियर आपको डिफरेंस बताने के लिए लिखे हैं। द बर्ड सिंगुलर नाउन है, परिंदा एक है, सिंगुलर है, नाउन है, तो उसके साथ आएगा फ्लाइज।
द बर्ड्स जब प्लूरल हो गए तो उसके साथ आएगा फ्लाई। फ्लाई जो है इसकी असल फॉर्म है। जब हम द बर्ड सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो फ्लाई का वाई हटाकर हम IES जो है वो साथ में लगाएंगे, ठीक है। सिंगुलर होगा तो फ्लाइज और प्लूरल होगा तो फ्लाई। बाकी तमाम I, we, you, they जो है और मैंने प्लूरल नाउन ऊपर इस्तेमाल किया है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SOES नहीं आया। अच्छा, ये तो तमाम नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात थी। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस पर आते हैं। नेगेटिव में आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते हो। एक कॉमन एग्जांपल जैसे मैं कहूँ शी इज़ नॉट स्लीपिंग, इज़ नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग, आर नॉट, आप सिंपल हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाओगे। अब बात यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे साथ कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है, तो हम फिर किस तरह नॉट कर सकते हैं? शी नॉट राइट तो नहीं कर सकते, या आई नॉट राइट, ये तो गलत है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? डमी डू एंड डमी डज आर इंट्रोड्यूस इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए और सवालिया जुमले बनाने के लिए हम डू और डज जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। डमी डू एंड डमी डज। डमी का मतलब होता है नकली, कॉपी, रियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रियल कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। हम अपनी तरफ से डू और डस लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमलों में, ताकि हम नेगेटिव बना सके या हम इंट्रोगेटिव बना सकें। एग्जाम्पल्स नेगेटिव सेंटेंसेस की मैंने आपको दी हैं। अच्छा, अब डस और डू दो हैं, अब कहाँ डज आते हो और कहाँ डू, वही पुराने वाले डिवीजन को जहन में रखेंगे, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है। इस तरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जुमले मैंने इस्तेमाल किया, ही, शी, इट और अली जो कि एक सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हम डस लगाएंगे। लेकिन इसका रूल एक और ये, जब डस आएगा तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस नहीं आएगा। जैसे जुमला फर्स्ट सेंटेंस आप देखिए, ही डज नॉट लव बुक्स, लव के साथ फिर एस नहीं आता। शी डज नॉट वर्क हार्ड, वर्क के साथ फिर एस नहीं आएगा। इट डज नॉट वर्क, वर्क के साथ एस नहीं। अली डज नॉट रन, रन के साथ एस नहीं आता। तो ये एक रूल है कि जब डज आएगा तो फिर वर्ब के साथ एस नहीं आएगा, ठीक है। ही डज नॉट लव बुक्स, वो किताबों से मोहब्बत नहीं करता है। शी डज नॉट वर्क हार्ड, वो मेहनत नहीं करती है। इट डज नॉट वर्क, ये काम नहीं करता है। इट हम यूजुअली बारिश के जुमलों के साथ इस्तेमाल करते हैं, ये किसी भी बेजान चीज़ के साथ इस्तेमाल हो सकता है। जैसे इट डज नॉट वर्क, हम किसी की चीज़ की तरफ इशारा करें, जैसे पंखा है, जैसे मार्कर है, जैसे मोबाइल है, जैसे कंप्यूटर है, और हम कहें इट डज नॉट वर्क, ये काम नहीं करता है। अली डज नॉट रन, अली नहीं दौड़ता है। They do not shout at me, वो मुझ पर नहीं चीखते हैं। I do not hurt anyone, मैं किसी को तकलीफ नहीं देती हूँ। You do not tell lie, तुम झूठ नहीं बोलते हो। My parents do not scold me, मेरे वालिदैन मुझे नहीं डांटते हैं। यहाँ पर जो फिर 5, 6, 7, 8 सेंटेंसेस है, मैंने वो वाले जो है सब्जेक्ट यूज़ किए हैं, दे, आई, यू और प्लूरल नाउन, जिसमें हम वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, जिसमें हम जो है डू नॉट लगाते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का रूल ये है कि हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाएंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वही डिवीजन है विद ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन डज। विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन वी विल यूज डू, ठीक है। डज शी अंडरस्टैंड, क्या वो समझती है। डू यू वॉच टीवी, क्या आप टीवी देखते हैं। डू दे रीड पोट्री, क्या वो शायरी पढ़ते हैं। डू आई टीच वेल, क्या मैं अच्छा पढ़ाती हूँ। डज द सन राइज इन द ईस्ट, क्या सूरज मशरिक में तुलू होता है, या आप इस तरह भी कर सकते हैं, क्या सूरज मशरिक से निकलता है। सो ये तमाम जो है मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कराएं, जिसमें कभी डज आएगा और कभी डू, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। इसके अलावा ज़िंदगी में नॉर्मली हम ऐसे जुमले भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें नेगेटिव भी हो और इंट्रोगेटिव भी हो। एक ही जुमला जो नहीं भी हो और जिसमें सवाल भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल, डू यू नॉट लाइक राइस, डोंट यू लाइक राइस, क्या आपको चावल पसंद नहीं है, क्या आप चावल पसंद नहीं करते हो। अब यहाँ पर ये इसमें एक पॉइंट ये है कि मैंने दो जुमले लिखवाए। दो तरह से आप नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस कर सकते हो। एक ये, डू यू नॉट लाइक राइस, डू और नॉट अलग अलग है, तो दरमियान में हम सब्जेक्ट लेकर आएंगे। और दूसरा तरीका ये कि अगर डू नॉट को हम इकट्ठा लिखते हो, डोंट लिखते हो, तो फिर आप ज़ाहिर इसको इकट्ठा लिखोगे और सब्जेक्ट इसके बाद आएगा। डोंट यू लाइक राइस, ये दोनों जो है बिल्कुल ठीक है। जो फर्स्ट टाइप है डू यू नॉट लाइक राइस, ये यूजुअली फॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है।
रिटन लैंग्वेज में, एग्जामिनेशन के लिए, ये क्लासरूम लैंग्वेज में। डोंट यू लाइक राइस इनफॉर्मल है, ये आमतौर पर स्पोकन में बोला जाता है, जब कोई बोलता है डायलॉग्स वगैरह तो फिर ये डोंट वाली कंट्रैक्शन वाली फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होती है। डज ही नॉट स्टील द मनी, क्या वो पैसे चोरी नहीं करता है। डजंट ही स्टील द मनी। डू दे नॉट मीट यू, क्या वो आपसे नहीं मिलते हैं। डोंट दे मीट यू। डज इट नॉट रेन हेयर, डजंट इट रेन हेयर, क्या यहाँ बारिश नहीं होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आमतौर पर टेंसेस यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं और आगे इंशाल्लाह हम ख़त्म करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ चीज़ है जो आपको बतानी है एक्स्ट्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट के हवाले से। इट इज़ यूज टू स्टेट हैबिट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसमें हम आदतें बताते हैं, जो आपकी आदत होगी वो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। अगर आपकी आदत है आप जल्दी उठते हैं तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। अगर लेट उठते हैं तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज़ करेंगे, लेकिन अपनी आदतें बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होता है। शी डज नॉट बैक बाइट, वो गीबत नहीं करती है, मतलब इट्स नॉट हर हैबिट, ये उसकी आदत नहीं है, ठीक है। दिस टेंस डिस्क्राइब यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट्स। इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ इस्तेमाल या फैक्ट्स जो है वो बयान होते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ का क्या मतलब है, ऐसी चीज़ जो तमाम दुनिया में जो है वो सच्ची है, ऐसी चीज़ जो तमाम दुनिया में सेम है, जो जगह बदलने से तब्दील नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब दुनिया में जहाँ कहीं भी है सूरज मशरिक से निकलता है। द स्टार्स ट्विंकल, सितारे चमकते हैं। 2 × 2 मेक 4, 2 और 2 4 बनाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए 2 × 4 ही होते हैं। कैट्स ईट रैट्स, कैट्स जो है वो बिल्लियाँ खाती हैं नॉर्मली, ठीक है। अच्छा 2 × 2 मेक 4, इस जो 3rd नंबर जुमला है इसमें इस एग्जाम में आता होता है और स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि 2 × 2 के साथ हम मेक्स लगाएं या मेक लगाएं। यहाँ पर मेक आएगा, इसके साथ एस नहीं आएगा, क्योंकि 2 × 2 2 सब्जेक्ट हो गए। 2 and 2 ये 2 सब्जेक्ट हैं, एक 2 और दूसरा 2, इसलिए ये मेक आएगा, ठीक है। इसकी मिसाल ये है कि मैं कहूँ अली गोज टू स्कूल, अली एक है, गोज टू स्कूल, ठीक है। अहमद एक है, अहमद गोज टू स्कूल, लेकिन अगर दोनों इकट्ठे हो जाए अली एंड अहमद तो फिर गो टू स्कूल आएगा, क्योंकि वो जो नाउन है वो प्लूरल नाउन हो गया। अली एंड अहमद गो टू स्कूल। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको ये मुश्किल लगा है तो मैं ये कहना चाहूँगी आपको कि पहला टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको समझना मुश्किल है क्योंकि ये नई चीज़ होती है और ये थोड़ा सा इसके रूल्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपने ये वाला टेंस अच्छी तरह समझ लिया तो आगे के तमाम टेंसेस ईजी होंगे। अगर ये जो है आपने नहीं समझा है तो आप आगे मूव ऑन ना करें, आप इसी को समझने की कोशिश करें। अगर आपको फर्स्ट टेंस समझ आता है तो बाकी तमाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा।